जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु के इस पावन अवसर पर भारत भर में जगह जगह जैन संतों के चातुर्मास हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में मंदिरों की नगरी बेंगलोर मध्य यलहंका की पुण्यधरा पर श्री स्थूलभद्र गुरु कृपा प्राप्त परम पूज्य आचार्य श्री चंद्रयश सूरीश्वर जी महाराजा का ऐतिहासिक धर्मोदय चातुर्मास हो रहा है। विगत 1 जुलाई को आचार्य संघ का चातुर्मास प्रवेश बेहद भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस महामांगलिक अवसर पर श्री सुमतिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ यलहंका एवं बेंगलोर व अन्य क्षेत्रों से पधारे श्री संघों द्वारा गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हुए एक अति भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रातः की सुमंगल बेला में पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर गुरु भक्तों ने चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। गुरु भक्तों की अपार भीड़ और साथ में आचार्य संघ, जिसमें मुनि श्री संयम यश विजय जी महाराज साहब, मुनि श्री मोक्ष यश विजय जी महाराज साहब और मुनि श्री हेमचंद्र विजय जी महाराज साहब भी शामिल हैं, की निश्रा प्राप्त हुई। जिधर देखो उधर गुरु भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा था। दर्शकों, यलहंका वही नगरी है जहां आज से 30 वर्ष पूर्व श्री सुमतिनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा दक्षिण केशरी पूज्य आचार्य श्री स्थूलभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा और शासन प्रभावक आचार्य श्री चंद्रयश सूरीश्वर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई थी। जिनालय का रजत उत्सव भी गुरुदेव श्री चंद्रयश सूरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में ही ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ था। श्री सुमतिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ यलहंका में अनेकों कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हुए, लेकिन चातुर्मास प्रथम बार हो रहा है और श्राविकाओं को आराधना हेतु संघ की आग्रहपूर्ण विनती से साध्वी श्री सूर्यमाला श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री उज्जवल ज्योति श्री जी, साध्वी श्री कैवल्य ज्योति श्री जी आदि ठाणा भी चातुर्मास हेतु पधारी। क्या भव्य नजारा था ये! जहां जहां भी गुरुदेव के चरण पड़ते, गुरु भक्त उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते। युवाओं का जोश तो देखने लायक था। वे ढोल बजाकर चातुर्मास का मंगल उद्घोष कर रहे थे। यलहंका सकल संघ ने एक स्वप्न संजोया था कि विशाल आराधना भवन में प्रथम चातुर्मास हो तो हमारे संघ के उपकारी गुरुदेव श्री का हो। 2 वर्ष विनती करने के बाद इस वर्ष यलहंका संघ का भाग्य जागा और गुरुदेव ने चातुर्मास की अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित किया। प्रवेश यात्रा में गुरु भक्तों की संख्या सैकड़ों में थी। युवा एवं पुरुष गुरु भक्त झूमते नाचते गाते अपनी गुरु भक्ति प्रकट कर रहे थे। विविध मार्गों से होती हुई प्रवेश यात्रा आखिरकार पहुंच जाती है अपनी मंजिल श्री सुमतिनाथ जैन मंदिर। यहाँ का दृश्य तो बड़ा ही विहंगम था। सौभाग्यवती महिलाएं शीर्ष पर कलश धारण कर गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी और जब गुरुदेव पधारे तो सभी ने हृदय पटल की गहराई से गुरुदेव का अति भव्य स्वागत किया। एक छोटा सा संघ होते हुए क्या उमंग है, क्या अपूर्व उल्लास है। और उसमें आज विशेष रूप में आज हमारे बीच हमारे बीजेपी के विश्वनाथ जी, नाम भी बहुत बड़ा अच्छा सुंदर है, के भाग्यशाली आत्माओं जो आज पूरा प्रवेश उसमें में जैसा मेरे साथ प्रवेश चला और आज तक मंदिर तक पहुँचे। सबसे बड़ी उनकी इतने बड़ी पोस्ट होने पर कोई घमंड नहीं, इतनी सरलता, इतनी भाग्यशाली आत्माओं खुद स्वामी जी को तकलीफ नहीं पड़े, खुद एक एक लोगों को बोले जल्दी जाओ, आगे जाके सबको भेज रहे थे। इतना मैनेजमेंट में भी खुल लग गए। तो इतने बड़े हमारे सरल एमएलए साहब जो गुरु भक्ति के लिए और यलहंका जैन संघ का प्रेम के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हुए। जिनालय में प्रवेश कर गुरुदेव ने सर्वप्रथम भगवान सुमतिनाथ के दर्शन किए। जिनालय के दर्शन करने के बाद गुरुदेव ने आराधना भवन की ओर कदम बढ़ाए और कुछ ही क्षणों में वहां पहुंचकर ये प्रवेश यात्रा स्वागत सभा में परिवर्तित हो गई। स्वागत सभा में संगीत रमझट का आयोजन रखा गया था, जिसमें संगीत सम्राट श्री अनिल गेमावत द्वारा गुरु भक्ति का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया गया। आज शुभ दिन आयो धरा पर, आज शुभ दिन आयो धरा पर, आनंद छाऊं और छायो, आनंद छाऊं और छायो। आज शुभ दिन आयो धरा पर, आनंद छाऊं और छायो।
आज शुभ दिन आयो धरा पर, आनंद छो और छायो। आखिर वो धन्य दिन कब से राह देखते थे, कितने वर्षों से, जब से प्रतिष्ठा हुई तब से गुरुदेव हमारे वहां चातुर्मास, हमारे वहां चातुर्मास। और आज हाँ तो पल के बिछाए कब से खड़े थे राहों में, गुरु दर्शन की प्यास थी निगाहों में। आखिर वो धन्य दिन खुशियों का पैगाम लाया, चंद्रेश्वरीश्वर जी पधारे, जन मन हर्षाया। अलंकार संघ की हमारी छोटी छोटी बालिकाएं पूज्य गुरुदेव श्री के स्वागत के लिए तैयार है। धर्म की लहराने आए गुरु राज जी, पुण्यावसर ये भाग्य से आया, सदगुरुवर जी का सानिध्य पाया, सदगुरुवर जी का सानिध्य पाया। सभा में आगे छोटे छोटे बच्चों ने एक सुंदर गुरु भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। सभा में आगे चातुर्मास में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके महान पुण्य कमाने वाले भाग्यशाली पुण्य आत्माओं ने पूज्य गुरुदेव के सन्निकट आकर उन्हें नमन किया। पूज्य गुरुदेव ने भी अपना वात्सल्य रूपी आशीर्वाद अपने भक्तों पर न्यौछावर किया। आज हमारे श्री संघ की बहनें जो बड़े ही उल्लास और हमारे इस गुरुदेव के चतुर्मास को यानी 4 चांद लगाने के लिए जो आज से ही शुरुआत हो गई है, गुरुदेव को भी ये 4 के बदले 5 महीने मिलने वाले हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ हमारे नवयुवान भाई, हमारे अलंकार संघ के नवयुवान भाई जो आज करीबन 15 दिन से जोरों शोरों से पूरी की पूरी तैयारी के साथ एक यूनिफॉर्म, एक बैच, एक हर चीज के लिए गुरुदेव के संसारी भाई वो भी पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अलंकार के लिए कहना चाहूँगा, देवनहल्ली का जो भी तीर्थ बना या देवनहल्ली का जो भी कार्य होता था या जब भी सबसे नज़दीक देवनहल्ली के अगर कोई संघ था तो ये अलंकार था। और यलंका वालों ने देवनहल्ली के लिए धन भी दिया, तन भी दिया और मन तो इनका था ही। और हमारे प्रकाश जी हो, नेमीचंद जी हो, आज सबको देखता हूँ तो इतनी खुशी होती है कि इन्होंने जब भी गुरुदेव ने वहाँ से आवाज़ लगाई होगी, बेंगलोर वाले तो बाद में पहुँचे हैं लेकिन यलंका वाले सबसे पहले पहुँच जाते थे। तो ऐसे यलंका वाले जुड़े हैं और गुरुदेव के समर्पित है और ये चतुर्मास का लाभ आपको मिला है। तो ये चतुर्मास जैसे आपने अभी बताया ना, प्रतिष्ठा इतनी शानदार हुई थी, आज भी लोगों को याद है, तो ये चतुर्मास भी ऐसा ही ऐतिहासिक बनना चाहिए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आज हमने आपके जो यलंका जैन संघ की जाहो जलाली देखी, सच में हम सोच में पड़ गए। इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं लेकिन आपके यहाँ पे जो बालकों का जो बैंड था, ये उमंग का जो मंडल था, जो भाई साहब गा रहे थे, बहनें कलश लेके चल रही थी, सब हर कोई चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई इतनी मस्ती से झूम रहा था, नाच रहा था, ऐसे लग रहा था कि साक्षात गुरुदेव यहाँ पे पधारे हैं। आपकी उमंग और आपका जो उत्साह देखा सच में बहुत ही खरेखर बहुत ही हर्ष और आनंद हुआ कि इतना छोटा सा संघ होके भी इतनी बढ़िया जाहो जलाली, और हम भी आपसे कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं। तो खरेखर आपका भी खूब खूब आभार है। आज का यह प्रवेश, आचार्य भगवंत का प्रवेश, उस समय मुझे आचार्य स्थूलभद्र जी का शुभ आशीर्वाद लहराता था और ऐसा मैंने आशीर्वाद देखा और अलंकार संघ के गुरु भक्तों को देखा तो लगा कि स्थूलभद्र जी हमारे साथ प्रवेश में चल रहे हैं। तो मैं खूब खूब आपको मुबारकबाद और आपको बधाइयां देता हूं
कि आपने इतना सुंदर प्रवेश इस नगर में आपने निकाला है। बेंगलोर के नगर के एक प्रवेश के द्वारा आपका जो प्रवेश है वो भी बहुत सुंदर है। इसे कहते हैं गुरु भक्तों नहीं, आचार्य भक्तों के प्रति आपकी भावना, आपके जो भाव है उसका मैं नमन करता हूं, कद्र करता हूं। साउथ इंडिया में जो पहली प्रतिष्ठा बेंगलोर में हुई, मेरा सौभाग्य है मैं उससे जुड़ा हुआ था। फर्स्ट चित्रदुर्गा में हुई प्रतिष्ठा और उसके बाद में फर्स्ट प्रतिष्ठा बेंगलोर में हुई दादा वासु पूज्य की माधवनगर संघ में, और मैं उससे जुड़ा हुआ था। आज देखिए मैं आपको यहाँ पे इस मंच से खास करके बताना चाहूँगा, कभी जिंदगी में सोचा न था, कभी किसी तरह का एप्लीकेशन या कोई लेटर न दिया था, लेकिन मैं घर से जब भी निकलता हूँ, ये मेरा एक प्रैक्टिस है, आज भी मैं पब्लिक के सामने इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जब भी निकलता हूँ मेरी प्रैक्टिस है वासु पूज्य मुनीश्वरत और स्थूल भद्रसूरी जी को याद करके ही घर से निकलता हूँ। ये लंका संघ छोटा सा है, बड़ी आशा संत आने की, संघ में है अभिलाषा। दूध के घट में जैसे पतासा, स्वागत का आलम देखो, स्वागत का आलम देखो जरा सा। बहुत बहुत यलहंका संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था की है, मैं हमने आज तक ऐसी व्यवस्था किधर भी नहीं देखी। हमने 5 साल दावणगेरे संघ का अध्यक्ष रहा तो भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता जितना इधर के अध्यक्ष प्रकाश जी ने इस व्यवस्था की। बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। आगे भी भविष्य चातुर्मास आपका सफल हो और आचार्य भगवंत की प्रेरणा मिलती रहे आपको। आप सदा प्रेरणादायक रहेंगे। आचार्य भगवंत आशीर्वाद आपके ऊपर ही रहेगा। सभी के भाव सुनने और देखने के बाद स्वयं गुरुदेव ने भक्तों को अपना मंगल उद्बोधन देकर कृतार्थ किया। ये चातुर्मास धर्म पुरुषार्थ के लिए होना चाहिए, अर्थ पुरुषार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, काम पुरुषार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। अर्थ प्रधान 8 महीना आप लोग जीते हैं, काम प्रधान आप लोग 8 महीना जीते हैं, लेकिन 2 महीने में कुछ भी हो जाए, प्रकाश जी दुकान में ग्राहक आया, करोड़ रुपए का व्यापार आया, लेकिन नहीं, जिनवाणी श्रवण प्रतिगमन रोज करना है। बोलो प्रतिगमन, बोलो तो सही, प्रतिगमन रोज करना है और दैनिक व्याख्यान रोज सुनना है। यलहंका संघ में पूरा सुमतीनाथ आराधना भवन खचोखच भरा हुआ रहना चाहिए। कई साल नमीनाथ सुलभद्र विहार के ट्रस्ट को ऐसा था कि चौमासा हो रहा है, इतना बड़ा मंडप, लेकिन परमात्मा की जिनवाणी में ताकत थी। पूरा परिसर तक खचोखच लोग आए और लोगों ने जिनवाणी का श्रवण किया। आज हमारे बीच हमारा संसारी भ्राता अरविंद भाई, दिलीप भाई, पिकेश भाई, जिगर भाई आए और बोले कि साहेब पधारो इधर। साहेब जी भाग्येश भाई के 52 जिनाले का ध्वजा फरकाने के लिए मासुक नगर संघ बोला है कि साहब 2025 की प्रतिष्ठा, लेकिन मेरा टारगेट अभी निश्चित है कि 2026 को जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं, ईडर का हो, मासुक नगर का हो और भी बहुत पालीताना का हो, सारा काम के लिए इधर प्रयाण करने वाला हूं। तो ये सारा काम में 2024, 2025 2 वर्ष में 24 जिनाले, पुंडिक स्वामी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर वीरूर वाले और ये दादा का स्मृति मंदिर सुलभद्र गुरु का, ये तमाम प्रतिष्ठा का उत्सव होने के बाद 2026 में चंद्रेश्वरी महाराज आपको आश्वासन दे रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से जरूर मैं प्रयाण करके आपका सारा काम पूरा करूंगा। लेकिन आप लोग आए हैं तो कम से कम नक्की करके जाना, रात्रि भोजन का त्याग, बोलो रात्रि भोजन का, परिश्रम तक रात्रि भोजन त्याग और धर्म पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण करे, यही मंगल कामना। कार्यक्रम के अंत में भाग्यशाली गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरु भगवंतों को कामली भेंट की गई। मोहे लागी लगाने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। इस मंगल अवसर पर सभी श्रेष्ठवर अतिथि महानुभाव ने मंच पर आकर गुरुदेव का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया और पूज्य गुरुदेव ने भी सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया।
श्री सुमतिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ने भी सभी अतिथियों एवं सहयोगियों का बहुमान वात्सल्य पूर्वक किया। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। कहो परमात्मा नो रूप तो, परमात्मा नो रूप तो, मारा गुरु तन जोई ने एक बात कहो, मारा गुरु। तो दर्शकों, गुरुदेव आचार्य श्री चंद्रयश सूरीश्वर जी महाराज साहब के चातुर्मास मंगल प्रवेश की ये विशेष झलकियां यहाँ पूर्ण हो जाती हैं और इसी के साथ पूर्ण हो जाता है हमारा ये विशेष कार्यक्रम भी। हम आशा करते हैं कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर से 38 किलोमीटर की दूरी पर विशाल पहाड़ी पर नैसर्गिक प्राकृतिक भूमि पर तीर्थ स्थापक दक्षिण केशरी पूज्य आचार्य श्री स्थूलभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से तीर्थ प्रेरक, मार्गदर्शक, स्वप्न दृष्टा, शिल्प कला मनीषी, दक्षिण भारत तीर्थ प्रभावक पूज्य आचार्य श्री चंद्रयश सूरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में विशाल भागीरथ श्री सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम महातीर्थ का निर्माण हुआ है, जो दक्षिण भारत का पालिताना स्वरूप महातीर्थ है। यहाँ मुख्य श्री आदिनाथ दादा की विशाल टोंक बनी है। शंखेश्वर तीर्थ की याद दिला देने वाली ऐसी मनभावन टोंक पर 52 जिनालयों का निर्माण हुआ है। घेठी पाग, वर्षी तप मंदिर, पालिताना के पाषाण लाकर जय तलेटी का निर्माण हुआ है। लब्धि दादावाड़ी, सर्व देव देवी मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला आदि का भव्य निर्माण हुआ है। वर्तमान में शांतिनाथ मंदिर, पुंडरीक स्वामी जिनालय, श्री स्थूलभद्र सूरीश्वर जी स्मृति मंदिर, जैन म्यूजियम, नवकार मंत्र के 68 अक्षर पर 68 जिनालय युक्त नवकार टोंक और आवती चौबीसी के 24 जिनालयों का कार्य निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, गुरुदेव के उपकारों की स्मृति में तीर्थ स्थल पर संस्कार के साथ शिक्षण हेतु शीघ्र ही स्थूलभद्र कृपाचंद्र हिल्स इंटरनेशनल स्कूल गुरुकुलम का भव्य निर्माण होगा। ये शिक्षा क्षेत्र गुरुकुलम 6 एकड़ की विशाल भूमि पर निर्मित होगा। प्रथम चरण में 1,10,000 वर्ग फीट का कार्य प्रारंभ होगा। अगले जून तक विद्यालय संभावित रूप से प्रारंभ होगा। गुरुकुलम हेतु अनेक दानवीर तीर्थ क्षेत्र से जुड़कर ज्ञानदान देकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। आइए आप और हम भी तीर्थ क्षेत्र से जुड़कर पुण्यार्जन करें।